यूपी नीट काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। 20 अगस्त से इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गए थे। और अगर आप यूपी में अप्लाई करने जा रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए या प्राइवेट कॉलेज के लिए, तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं संपूर्ण जानकारी आपको दी है। मैं हूं डॉक्टर श्लोक। 1 बाय 1 आइए स्टार्ट करते हैं। रजिस्ट्रेशन यूपी में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले उनको समझ लेते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, सब कुछ बताने वाला हूं। तो बारीकी से हर चीज को आपको देखना है और समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, यहां पर देखिए, यूपी में अगर आप काउंसलिंग कराने जा रहे हैं तो ये चीज समझ लीजिए कि जो कंप्लीट प्रोसेस है वो काउंसलिंग की, वो 4 राउंड में होने वाली है। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्ट्रे वैकेंसी राउंड। अब हर राउंड में टोटल 6 स्टेप इन्वॉल्व होने वाली हैं। इसमें स्टेप 1 की अगर मैं बात करूं तो ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगी। कैसे करेंगे अभी मैं बताऊंगा आपको। ये 20 अगस्त से स्टार्ट हो गए हैं और 24 अगस्त तक चलेंगे 11 बजे तक। ये डेट एक्सटेंड करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि जब से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कंप्लीट कर ही नहीं पा रहे हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है पेड काउंसलिंग के लिए। अब यहाँ पर हम बच्चों का जब कर रहे थे, कई सारी चीजें ऐसी थी जो गड़बड़ आ रही थी। दूसरी बात, जब फाइनल सबमिशन पर जा रहे थे तो वहां पर एरर दिखा रहा था। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी साथ में दिखाते हुए चल रहा हूं। और उसके बाद जब पेमेंट वाले ऑप्शन पर पहुंच रहे थे तो पेमेंट भी नहीं हो रहा था, फेल्ड हो जा रहा था। तो इस तरीके के इशू आज भी देखने को मिल रहे हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आराम से तसल्ली के साथ करिएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक ही बार आपका होगा और कोई करेक्शन इसमें नहीं होगा। तो गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। हाँ, अगर आपको हमारी मदद लेनी है तो अभी भी हमारे पेड काउंसलिंग के जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन है। आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आगे चल के बताऊंगा कि कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। 24 तारीख तक आपके रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होंगे। वेबसाइट क्या है आपकी? upneet.gov.in। यहाँ पर लॉग इन करना है आपको। वही अपना नीट 2024 का रोल नंबर एंड एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर मांगा जा रहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहां पर एक चीज और है कि आपको वहां पर आपका मोबाइल नंबर डालना है। तो यहां ध्यान रखिएगा, मोबाइल नंबर आपका जो है वो अपना ही होना चाहिए। वैसे जब रजिस्ट्रेशन आप करेंगे तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो नीट फॉर्म से ही उठा ली जा रही हैं, आगे मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन इन चीजों का ध्यान रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके यूपी नीट ब्रोशर की, वो मैंने इस तरीके से यहाँ पर लगा दी है। हाँ, ये जो पूरी पीडीएफ है ये भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। इसमें सारे रूल मैंने लिख दिए हैं, तो इसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा। कैसे करना है बता देंगे इस वीडियो में, इससे कि आपसे गलती ना हो, ठीक है। समय समय पर इसको देखते रहिएगा। सारे रूल मैंने इसमें लिख दिए हैं। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करने हैं ये मैं आपको समझा दूं, लेकिन उससे पहले स्टेप 2 देख लीजिए, क्योंकि स्टेप 2 इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन करने से पहले इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है आपके लिए। यहां रजिस्ट्रेशन फीस है आपका स्टेप 2 में, जो कि लगने वाली है 2000 रुपए। ये नॉन रिफंडेबल फीस होती है, ये आपको वापस नहीं मिलेगी। ये आपकी वैलिड होगी राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, यानी कि एक बार 2000 रुपए दो और राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 तक आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस फीस पर। स्टे वैकेंसी राउंड के लिए अलग से 1000 रुपए आपको देने होंगे। ये सब के लिए होता है। अब स्टे वैकेंसी राउंड में सारे लोग एलिजिबल नहीं होंगे। कौन कौन होंगे इस वीडियो में आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। अब यहां पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन, बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि राउंड 1 में ही कर सकते हैं। नहीं, राउंड 1 के साथ साथ राउंड 2 में चाहें तब भी आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। राउंड 1 में अप्लाई नहीं कर रहे हो, राउंड 2 में कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। राउंड 3 में भी कर सकते हो और स्टे वैकेंसी राउंड में तो आप कर ही सकते हो। तो ये हो गई आपकी स्टेप 2। अब मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करने हैं। ध्यान से देखिए। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले जाना है upneet.gov.in की वेबसाइट पर। जैसे ही आप यहां पर जाएंगे वैसे इस तरीके की चीजें आपको सामने यहां पर दिखाई देंगी। यहां ऊपर लिखा हुआ है यूजी काउंसलिंग, इसी से आप लोगों को मतलब है। और यहाँ पर इस तरीके से कुछ स्टेप आपको दिखेंगे, 5 स्टेप या 5 सेक्शन आपको दिखेंगे, जिसमें पहला आपका रजिस्ट्रेशन फॉर स्टेट मेरिट के लिए है। फिर इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन फीस है। ये जो मैं स्टेप 2 की बात कर रहा था ये आपका सेकंड स्टेप में होता है।
सिक्योरिटी मनी यहां आकर आपको पे करना है और चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग यहां होगी और रिजल्ट जब आएगा तो यहां पर आपको दिखाई देगा। फिलहाल अभी हमें यहां पर क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। और जब आप नेक्स्ट पेज पर यहां पहुंचेंगे, यहां क्लिक करने के बाद ये वाला पेज आपके सामने आएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग है। यहां पर आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, किस कोर्स के लिए आप काउंसलिंग कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो आप देखकर आसानी से कर लेंगे। नीट, यूजी, एमबीबीएस, बीडीएस के लिए सेलेक्ट कर लेना। यहां पर आपका रोल नंबर डालना है आपको, नीट वाला। यहां आपका एप्लीकेशन नंबर डालना है आपको। यहां पर आप कैप्चा डालोगे और यहां पर लॉगिन पर आपको यहां पर क्लिक कर देना है। यहां ध्यान रखिएगा, आगे कई सारी स्टेप होने वाली हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है कि यहां सेशन जो है वो टाइम आउट हो जाता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो एक लिमिटेड समय आपको यहां पर मिलेगा, उसी के अंदर सारी चीजें करनी है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। बार बार आप जो है वापस से इसी पेज पर आ जाएंगे और सारी चीजें फिर से आपको फिल करनी पड़ेंगी। तो समय के अंदर आपको सारी चीजें करनी हैं। जब यहां लॉगिन पर क्लिक कर देंगे इसके बाद आपका, तो ये जो डिटेल आपके सामने आएंगी, ये वो डिटेल होंगी जो आपने नीट फॉर्म में भरी हुई है। यहां पर लिखा हुआ है पर्सनल डिटेल एज पर नीट डाटा, यानी कि नीट फॉर्म में जो भी चीजें आपने भरी थी उस बेसिस पर आपका नीट का रजिस्ट्रेशन नंबर, रैंक, स्कोर, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और कैटेगरी, इसमें कोई भी चेंज आप नहीं कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि यहाँ पर जो कैटेगरी आ रही है इसमें चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हो, लेकिन ये नीट फॉर्म वाली है, यहाँ नहीं, आगे कर सकते हो। कैसे करोगे अभी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप इस तरीके से आगे नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, जहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान देना है। यहां जरा देखिए, यहां पर आपसे माइनॉरिटी स्टेटस पूछा जाएगा। अगर आप हिंदू कम्युनिटी से आते हैं तो यहां पर नॉट एप्लीकेबल होगा, बाकी आप देखकर खुद समझ जाएंगे, इतना मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप फ्यूचर डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो इतना तो आप कर ही लेंगे। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो 3 चीजें यहां पर हैं। ये 3 फील्ड आपको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझनी है। अगर गलती हो गई तो दिक्कत हो सकती है काउंसलिंग के अंदर। पहली क्या है, यहां पर क्वालिफाइंग एग्जाम पास्ड फ्रॉम। यहां पर आपको टोटल 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन उन लोगों के लिए दिखाई देगा जिन लोगों ने अपने दोनों 10th एंड 12th कहां से की हैं, यूपी से की हैं। अगर ये आप यहां पर सेलेक्ट करते हैं, अगर आपने 10th और 12th यूपी से ही पास किए तभी सेलेक्ट करिएगा। जैसे ही आप यहां पर ये सेलेक्ट करोगे, आपसे यहां पर कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की मांग नहीं की जाएगी, आपसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। इसके बाद 3 और ऑप्शन यहां पर आपको दिखाई देंगे। आइए वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कि वो 3 ऑप्शन कौन कौन से होंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए यहां पर कि जो कैटेगरी चेंज करने वाली बात है वो यहां से आप कर सकते हैं। कैसे कैटेगरी चेंज करोगे आगे मैं बता दूंगा, और सब कैटेगरी क्या मामला है ये चीज आपको ध्यान देना है। और एक चौथा स्टेप यहां पर आएगा नोडल सेंटर का, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1 बाय 1 इनके बारे में बात करेंगे। फिलहाल मैं यहां पर आपको बचे हुए जो 3 केस हैं वो दिखा देता हूं। यहां इसके अलावा जो पहला जो हमारा था यूपी डोमिसाइल के बाद जो पहला केस है वो ये है कि अगर आपने हाई स्कूल पास किया है, कहां से, यूपी से, और इंटरमीडिएट किसी और स्टेट से पास किया है, तब भी आपको यहां पर देखो डोमिसाइल आपसे मांगा जा रहा है। यहां देख लीजिएगा डोमिसाइल की जरूरत पड़ेगी। ये केस नंबर 1 है। इसके बाद केस नंबर 2 क्या है आपका कि भाई आपने इंटरमीडिएट केवल यूपी से पास किया है लेकिन हाई स्कूल किसी और स्टेट से किया था, तब भी डोमिसाइल आपको यहां पर देना पड़ेगा। और केस 3 आपको दिखा देता हूं, समझ गए होंगे किसके लिए होगा। अगर आपने दोनों हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट दोनों यूपी से बाहर से पास किए किसी और स्टेट से, तब आपके लिए यहां पर ये वाला केस लागू होगा और यहां पर भी आपसे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान देनी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, और कोई भी आपको ये चीज नहीं बताता है। यहां पर भी बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर आपने दोनों चीजें बाहर से पास की हैं, अदर देन यूपी अगर आपने पास की, तो आपसे यहां पर लिखकर आता है मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी कि जो डोमिसाइल आप बनवाने जाएं उस पर भी ध्यान रखिएगा, मूल निवास आपके पर लिखा होना चाहिए। कब, जब दोनों चीजें आपने बाहर से पास की। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप साफ साफ यहां पर देख सकते हैं।
और वहीं अगर आपने कोई भी एक चीज यानी कि या तो 12th या 10th अगर आपने यूपी से पास किया है, तब आपको मूल निवास नहीं, सामान्य निवास प्रमाण पत्र बस चाहिए। देखो यहां साफ साफ लिखा हुआ है सामान्य निवास प्रमाण पत्र। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। आपको यहां पर बता दिया, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये हो गए आपके तीनों स्टेप। अब इसके बाद नेक्स्ट जो चीज आपकी आती है वो आती है यहां पर कैटेगरी वाली। भाई क्वालिफाइंग एग्जाम वाली बात हो गई। अब यहां कैटेगरी पर आपको ध्यान देना है कि यहां पर अगर आप जनरल भरते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपकी, लेकिन जनरल के अलावा अगर आप कोई और कैटेगरी यहां पर भरते हैं, जैसे कि ईडब्ल्यूएस भर रहे हैं, ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी अगर आप भर रहे हैं, तो यहां अलग से ऑप्शन आपके लिए इसके नीचे खुल जाता है और वो खुलेगा। आपसे यहां 3 चीजें मांगी जाती हैं इन सभी सर्टिफिकेट की। पहला मांगा जाता है सर्टिफिकेट इश्यू फ्रॉम, कहां से ये सर्टिफिकेट जारी किया गया है, इस सर्टिफिकेट का नंबर क्या है और किस डेट को जारी किया गया था। ये 3 चीजें आपसे यहां पर मांगी जाती हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से यहां पर भर देना है अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। इसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी सब कैटेगरी। अब सब कैटेगरी में क्या क्या आता है, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो देखिए नॉट एप्लीकेबल आपको यहां पर भरना है। अगर आप फ्रीडम फाइटर्स हैं तब आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक्स आर्मी वाले और एनसीसी वालों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यानी कि 4 केस में आपको यहां पर भरना है। इसके बाद जो भी नीचे रिक्वायरमेंट हो उनको भी भर दीजिएगा। अब इसके बाद आपका क्या है, सिंपल यहां पर एड्रेस है, आपका एड्रेस भर देना है। आपको अपने आधार कार्ड से देख के अगर भरेंगे तो गलती होने के कम चांस होंगे, क्योंकि आपके पास प्रूफ होगा कि आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वही एड्रेस हमने यहाँ पर भर दिया है। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी, इसके बाद मोबाइल नंबर अपना डालिएगा यहाँ पर, क्योंकि इस मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर ही आगे आपसे कम्युनिकेट किया जाएगा, कांटेक्ट किया जाएगा। यहाँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है ये नोडल सेंटर। नोडल सेंटर आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, जो आपके सबसे करीबी मेडिकल कॉलेज है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको यहाँ पर नोडल सेंटर के तौर पर सेलेक्ट कर लेना है। ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए। अब यहाँ करीबी वाला आपको क्यों करना है, क्योंकि ऑनलाइन वेरिफिकेशन अगर रिजेक्ट हो जाता है तो हो सकता है आपको ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़े अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराने के लिए। इस वजह से सबसे करीबी होगा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होता है प्राइवेट वाले बच्चों के लिए, क्योंकि उनके अलग से नोडल सेंटर दिए गए हैं। तो जो अलग से इनके अलावा कुछ गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा जो अलग नोडल सेंटर प्राइवेट वालों के लिए दिए गए हैं ब्रोशर में, वो केवल और केवल तब के लिए हैं जब आपको कोई प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो जाता है तो उसकी जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो उन नोडल सेंटर पर होगी। एक नोडल सेंटर का नाम लिखा है और उसके नीचे किन किन कॉलेजों के जो एडमिशन है वो होंगे वो भी वहां पर लिखे हुए हैं। हम पूरी लिस्ट जो है वो अपने इस पीडीएफ के साथ अटैच कर देंगे, वहां से जाकर आप डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। तकलीफ आपको नहीं होने देंगे, चिंता मत करिए। अब इसके बाद जब ये काम हो जाएगा आपका, तब इसके बाद आपसे नेक्स्ट जो चीजें मांगी जाती हैं वो यहाँ पर ये है कि आपका एजुकेशनल डिटेल आपसे मांगी जाएगी। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के जो मार्क्स हैं आपके, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगा, वो आपको डालना है। इसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट स्टेप ये वाला है, आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है चॉइस फिलिंग के लिए। पासवर्ड के रूल यहाँ पर लिखे गए हैं। अगर आपने हमारी एमसीसी वाली वीडियो देखी है, एमसीसी रजिस्ट्रेशन की काउंसलिंग के लिए, तो वहाँ पर मैंने क्रिएट करना बताया है। फिलहाल आप यहाँ पढ़कर आसानी से अपना जो पासवर्ड है वो बना सकते हैं। बहुत आसान चीज़ है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ये क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जब पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे तो एक कैप्चा आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ये कैप्चा यहाँ पर आपको भरना है और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। अगर कुछ गड़बड़ महसूस होती है तो आप यहाँ पर बैक टू डाटा पर भी जा सकते हैं। इसके बाद आप जो है वरना सबमिट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स लिखी हुई होंगी। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये चीज़ गड़बड़ ना हो। वैसे तो सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ये देख लीजिएगा, नोडल सेंटर ज़रूर देख लीजिएगा फाइनल सबमिट करने से पहले। और यहाँ पर आपको फिर ये फाइनल सबमिट होगा, उसके लिए आपको एक OTP आएगा।
यानी कि वेरिफिकेशन कोड, आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो आपने अभी फिल किया था वो यहाँ डालने के बाद ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद अगर कुछ गड़बड़ है तो बैक का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, वापस जा सकते हैं और सारी चीज़ें सही हैं तो फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। और जैसे ही फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे, फाइनल सबमिट नहीं होगा, एक बार फिर से आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि फाइनल सबमिट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो यस पर क्लिक कर दीजिएगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। और इस तरीके से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये अभी रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हुआ है, इसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा ऑप्शन यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, अपलोड डॉक्यूमेंट इस तरीके से। और ये सारी डिटेल आपकी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे अपलोड डॉक्यूमेंट पर तो इस तरीके से नया पेज आपके सामने आ जाएगा जहाँ पर आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स की जो फाइल हैं वो मांगी जाएंगी। अब यहाँ जो फाइल हैं ये ध्यान रखिएगा, इनका जो साइज है वो बहुत ही स्पेसिफिक है। नीचे आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा इन साइज का, इन्हीं साइज के अंदर आपकी जो पीडीएफ है इन सब की होनी चाहिए और फिर वो आपको अपलोड करनी है। आइए वन बाय वन देख लेते हैं कौन कौन सी पीडीएफ आपको चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप पर लागू होता है तभी आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा और अगर नहीं लागू होता है तो नहीं दिखाई देगा, ध्यान रखिएगा। जनरल के केस में ये नहीं आएगा। इसके बाद कैटेगरी आएगा और एक और ऑप्शन दिखाई देगा, अगर आपने सब कैटेगरी भी वहां पर फिल की है तो सब कैटेगरी का भी आपको डॉक्यूमेंट्स यहां पर अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद ये तो सबके लिए होगा, कौन कौन सा आपका इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट, ये सभी के लिए यहाँ पर भरने हैं, मतलब अपलोड करने हैं। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ये तब भरना है जब आपका यहाँ पर अपलोड करना है जब हाई स्कूल की मार्कशीट पर आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी गई है। एक और ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखेगा वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट का। अगर आप यूपी के ही हैं, 10th और 12th यूपी से पास किया तब तो डोमिसाइल नहीं दिखेगा। ये जो बच्चा है जिसका हमने फॉर्म फिल किया था वो यूपी का ही रहने वाला इस वजह से नहीं है, लेकिन हो सकता है आपने बाहर से किया हो तो वो भी यहाँ पर दिखाई देगा। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। और क्या ध्यान रखना है आपको, और ये ध्यान रखना है कि भाई जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ। और फ्रीडम फाइटर वाला जो सर्टिफिकेट है वो आपका बना होना चाहिए डीएम कार्यालय से। इसके बाद एक्स आर्मी वाला आपका जिला सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड से उत्तर प्रदेश के मान्य होगा। इसके बाद एनसीसी सर्टिफिकेट में आपका सी सर्टिफिकेट होना चाहिए बी ग्रेड का कम से कम, ठीक है, तो वो आपका मान्य होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब आप ये कर लोगे तो यहाँ सेव पर क्लिक करना और आगे बढ़ जाओगे। जैसे ही सेव पर क्लिक करोगे नेक्स्ट पेज आपके सामने आ जाएगा और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर सीधा दिखेगा पे रजिस्ट्रेशन फीस। जब यहाँ रजिस्ट्रेशन फीस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। यहाँ से आपको पेमेंट मोड अपना सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही पेमेंट मोड सेलेक्ट करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। इस तरीके से हमने हमारे केस में यहाँ एक एसबीआई है और दूसरा आईसीआईसीआई पेमेंट गेटवे है। हमने एसबीआई वाला सेलेक्ट किया था। तो एसबीआई जब सेलेक्ट करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखते हैं। अपने हिसाब से सही पेमेंट गेटवे या मेथड का इस्तेमाल करते हुए आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आईसीआईसीआई वाला यूज करते हैं पेमेंट का, मतलब वहाँ सेलेक्ट करते हैं, तो इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। ये पेज आपके सामने आएगा और दोनों से ही आप फीस को यहाँ पर पेमेंट करके अपना जो फॉर्म है वो फाइनल रजिस्ट्रेशन को सबमिट कर सकते हैं, अपना कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो पेमेंट है वो आपका बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हो रहा है, पेमेंट फेल्ड हो जा रहा है, तो आपको सही मेथड का इस्तेमाल करना है। यहाँ सबसे बड़ा जो ब्लंडर मिस्टेक है वो ये है कि यूपीआई का ऑप्शन ही नहीं दिया है, जबकि यूपीआई से पेमेंट करना बहुत आसान होता है और जबकि इंडिया सबसे आगे यूपीआई में है और यहाँ पर यूपीआई का ऑप्शन ही नहीं दिया है। तो ये हो सकता है कि अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं, इस वजह से ऐसी दिक्कत आ रही हो, आगे ये सही हो जाए। तो फिलहाल ये रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस थी। अब हम चलते हैं अपनी स्टेप नंबर 3 पर। तो अब स्टेप 3 में आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। स्टेप 3 आपकी वही है, सिक्योरिटी मनी। अब यहाँ पर सिक्योरिटी मनी आप ध्यान दीजिएगा क्या क्या करना है। अगर आप गवर्नमेंट एमबीबीएस बीडीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 30,000 रुपये आपका लगेगा। प्राइवेट एमबीबीएस के लिए कर रहे हैं तो 2 लाख रुपए, प्राइवेट बीडीएस के लिए कर रहे हैं तो आपका 1 लाख रुपए, गवर्नमेंट प्राइवेट एमबीबीएस बीडीएस सबके लिए कर रहे हैं तो 2 लाख रुपए, और केवल गवर्नमेंट प्राइवेट बीडीएस के लिए कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए आपकी फीस लगेगी। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, दिक्कत ना हो।
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे ही फीस का सबमिशन आप वहाँ पर करें, फाइनल हो, वैसे ही डाउनलोड करके रख लीजिएगा, रिसिप्ट या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। ये इंस्ट्रक्शन सीधा सीधा ब्रोशर में दे रखे हैं, आगे हो सकता है वो आपसे यहाँ पर मांग लें, इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो ये काम जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, ध्यान रखिएगा, और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं कि सिक्योरिटी मनी केवल और केवल आपको अपने स्वयं के खाते से ही यहाँ पर जमा करनी है। इसके बाद ताकि जो खाते, जिस खाते से आप यहाँ पर जमा करेंगे उसी में ही वापस भी आती है सिक्योरिटी मनी, तो किसी एजेंट के चक्कर में मत फंस जाइएगा, किसी और से मत जमा करा दीजिएगा, क्योंकि 2 लाख रुपए की बात यहाँ पर होती है और वो बाद में आपसे कहते हैं कि भैया वापस ही नहीं आई, और वापस जबकि उनके में आ चुकी होती है। तो ये स्टेप 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका स्टेप 4 होगा। स्टेप 4 में आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, और जो मैंने आपको बताया था डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उसका मैं पहले भी आपको शायद दिखा चुका हूं, लेकिन ये यहां पर भी दिखा रहा हूं। तो ये पीडीएफ डाउनलोड करके जरूर रख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट बातें अपने बारे में बता दें, और भी आगे वीडियो में बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी बची हुई हैं आपके लिए। इंपॉर्टेंट ये है कि अभी भी हमारे पेड काउंसलिंग के जो प्लान है वो आपके लिए ओपन है। अगर आप यूपी में प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग कराने आ रहे हैं तो सबसे कम फीस में काउंसलिंग आपकी कराई जा रही है। बहुत कम फीस हमने कर दी है, मात्र 12,500 रुपए का हमारा प्रीमियम प्लान है। आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगी इस पीडीएफ में हमने दे रखा है, सारी चीज़ें यहाँ से देख लीजिएगा। और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग करा रहे हैं, चाहते हैं सारा काम हमारी टीम करे, तो स्टैंडर्ड प्लान में आ जाइए। सीटें अभी खाली हैं, 42 सीटें अभी हमारे पास बची हुई हैं, तो आप आकर ज्वाइन कर सकते हैं। और बेसिक में तो सीट है अभी, बेसिक में आपको बस यहाँ पर मात्र 3,000 रुपए देने हैं और सारा काम आपका किया जाएगा। बेसिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहें तो स्टैंडर्ड या प्रीमियम लीजिए, वरना बेसिक से भी आपका काम चल जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए आपको बस हमारा डॉक्टर श्लोक ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर सर, वहां जाने की जरूरत नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर क्लिक करो, सीधा डाउनलोड करो और लॉगिन करके स्टोर सेक्शन में जाके अपना प्लान, सही प्लान जाकर आज ही ज्वाइन कर लो। मात्र 24 तारीख तक रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, उसके बाद चॉइस फिलिंग और भी बहुत सारी चीज़ें होनी है, तो अच्छे से कर लीजिएगा। खासकर प्राइवेट वाले तो जरूर यहाँ पर कर लें, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन कहाँ होगा। जो नोडल सेंटर आपने यहाँ पर सेलेक्ट किए होंगे, ये सारे नोडल सेंटर हैं टोटल 20, इनमें से आपको यहाँ पर ऑनलाइन वेरिफिकेशन आपका होगा। अगर नहीं होता है किसी भी कारणवश तो फिजिकल वेरिफिकेशन कराने के लिए भी आपको जाना पड़ सकता है। ये जो है आपके उन लोगों के लिए नोडल सेंटर हैं जिनका प्राइवेट कॉलेज में अलॉटमेंट आ गया है और एडमिशन की प्रोसेस इनकी यहाँ होगी, तो इसको पढ़ लीजिएगा कि आपका किस कॉलेज में आपका अलॉटमेंट आया और कहाँ आपको जाना है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होगा, देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको वेट करना है किसके लिए, मेरिट लिस्ट के लिए, जो कि आपकी 24 अगस्त को आएगी। ठीक है, इसके बाद जैसी मेरिट लिस्ट आ जाएगी उसके बाद आपका स्टेप 5 होगा, जिसमें चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। आपको मैं बता दूं चॉइस फिलिंग 24 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक चलेगी। टाइमिंग ध्यान रखिएगा, 5 बजे से लेकर 24 तारीख को स्टार्ट हो जाएगी और 11 बजे तक सुबह में चलेगी आपकी 29 अगस्त को। यहाँ ध्यान रखिएगा ऑल इंडिया जैसा हिसाब यूपी में नहीं है। यूपी में चॉइस फिलिंग के बाद आपको चॉइस लॉक भी करना रहता है, वरना जो भी चॉइस फिल की है आपने वो 0 हो जाती है। सही समय पर चॉइस लॉक भी कर दीजिएगा। इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद आपका रिजल्ट कब आएगा, 30 अगस्त को आएगा। उसके बाद स्टेप 6 स्टार्ट होगी, जिसमें एडमिशन आपको लेना है और ये 31 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक आपको एडमिशन लेना होगा। एडमिशन कैसे लेना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, कितनी फीस लेकर जानी है, इस पर एक अलग से डिटेल में वीडियो बनेगा। रिजाइन करने का क्या रूल है वो भी मैं आपको बता दूंगा और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि काउंसलिंग के रूल क्या होने वाले हैं राउंड वाइज। ठीक है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है इस पर भी एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में आपका अलग से चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, चॉइस लॉकिंग कैसे करनी है, इस पर वीडियो आएगी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी वीडियो ये होगी कि काउंसलिंग के नियम क्या होने वाले हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में कब सिक्योरिटी मनी जब्त होगी और कब आपको यहाँ पर अपग्रेड कराना है, और भी कई सारे नियम है, तो इसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। कोई सवाल अगर आपका है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर पेड प्लान ज्वाइन करनी है तो अभी भी कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन ओपन है। डाउनलोड करो डॉक्टर श्लोक ऐप
और कोई भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमें यहाँ पर भी बता सकते हैं, YouTube पर भी आपकी पूरी मदद की जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये वाली जो PDF है वो वहीं मैं आपकी शेयर करने वाला हूँ, वहाँ से डाउनलोड भी आप इसको कर पाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।